जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का मुद्दा साईं बाबा। क्या साईं बाबा मुसलमान थे? क्या सनातनियों को साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए? क्या साईं बाबा हिंदू मान्यताओं को मानते थे? तो आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर तथ्य के साथ, सत्य के साथ। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। तो पहले बात करते हैं सनातन धर्म के देवी देवताओं की। पहला प्रमाण तो साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे, चर्चा ही खत्म हो जाती है। हमारे धर्म में उन्हीं देवी देवताओं की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं जिनका हमारे शास्त्रों में वर्णन है, और साईं बाबा का कोई भी वर्णन हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं आता। दूसरी चीज, ये बात तो पूर्णतः से सत्य होती है कि साईं बाबा हिंदू मान्यताओं को या सनातनी मान्यताओं को नहीं मानते थे, जिसका प्रमाण आपको साईं बाबा की पुस्तक में मिल जाएगा। साईं सत चरित्र में अगर आप पढ़ेंगे, पृष्ठ नंबर 198 पर गंगा जल से स्नान का एक संदर्भ आता है। उस संदर्भ में क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखे मेरे भाइयों, इसमें मेधा नाम का साईं बाबा का एक भक्त था। उसने एक दिन साईं बाबा को चंदन का लेप और गंगा जल से स्नान कराने की इच्छा जताई। पहले तो साईं बाबा ने उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो गंगा जल को तो कोई मुसलमान मानता नहीं है, ना गंगा जल मुसलमानों के लिए कोई मायने रखता। लेकिन फिर भी उस भक्त के ज़्यादा वो करने के बाद साईं बाबा मान गए। फिर वह भक्त 8 कोस दूर पैदल जाकर गंगा जल लेकर आया और सारी तैयारियां करके साईं बाबा को सूचित किया। उसके बाद फिर साईं बाबा ने उस व्यक्ति को मना कर दिया और मना करती दफा बोला कि भैया मैं एक फकीर आदमी हूं, मुझे इन झमेलों से दूर रहने दो। किंतु उस भक्त की ज़्यादा ज़बरदस्ती करने पर साईं बाबा फिर से तैयार हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, फिर भी गंगा जल जब साईं बाबा पर डाला गया तो साईं बाबा के सर को छोड़कर बाकी कहीं पर भी गंगा जल उनके नहीं गिरा। यानी कि गंगा जल ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अगर वो सनातनी होते या सनातन धर्म की किसी भी चीज़ से जुड़े होते तो गंगा जल उस व्यक्ति को पूर्णतः रूप से स्वीकार करता। तो मेरे भाइयों, आप जो साईं सत चरित्र पुस्तक है उसको पढ़ें और सच्चाई को जाने। हम किसी व्यक्ति की आस्था को लेकर कुछ नहीं बोलते। अगर आपको किसी को भी पूजना है, लोग तो पता नहीं किस किस को पूजने लगते हैं, अगर आपको पूजना भी है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और हमारी माताओं के बीच में बिल्कुल भी साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना ना की जाए। अगर आपको साईं बाबा को पूजना है तो पूजें और बाकी देवताओं को फिर भूल जाएं। क्यों? आपको क्या जरूरत है फिर भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की? जब एक फकीर को पूज कर आपके सारे काम चल रहे हैं तो आपको क्या आवश्यकता है फिर भगवान श्री राम के चरणों में जाके नतमस्तक होने की या महादेव के सामने जाके सिर झुकाने की? किसी भी फकीर के नाम के आगे ओम और पीछे साईं लगाने से वह व्यक्ति सनातन धर्म का देवी देवता नहीं बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, सत्य को जानो, सत्य को स्वीकार करो और पाखंड से दूर रहो। जय श्री राम, हर हर महादेव।